ये जगह ऐसी होती है ना, यहाँ पे बुलावा ही आता है कसम से। दूसरा आगे जा रहा है तो पहले वाला रूट जा रहा है, रूट ना बनाना लगा रहता है। फिर से बारिश होने लग गई थी, एक दो जगह पे कुछ वाटर क्रॉसिंग भी थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कल पहुँचे थे चोपता में और आज हम लोग जैसे ही सुबह उठे तो सुबह का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है, चारों तरफ फॉग हो रहा है और बारिश की लगातार बूंदें सुबह से गिरे जा रही हैं। अभी थोड़ा बारिश कम हो गई है, सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा जो साधन बोलते हैं ना, साधन थोड़ा सा यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है इस पूरे एरिया में कहीं पे भी। सौर ऊर्जा से यहाँ पे लोग मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, सौर ऊर्जा से ही लाइट वाइट सब यूज होती है। और रूम वगैरह भी यहाँ पे आपको बहुत हाई-फाई नहीं मिलने वाले हैं। एक दो होटल हैं आगे पीछे, करीब 3 किलोमीटर पहले वो हमें दिख रहे थे, वहीं पे अगर आप रुक गए तो वहाँ पे आपको थोड़ा ठीक ठाक होटल मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे ये मिला हुआ है, एक मकान यहाँ पे था, इस पर मतलब बस काम चला हुआ है, बस रात आप रुकने के लिए रुक सकते हैं। ये हमारा रूम था, इस पर शायद दिख नहीं रहा होगा, गोप्रो की लो लाइट की वजह से ना अंदर का कुछ दिखता नहीं है, बस ऐसे ही बता देता हूँ। ये एक रूम था, इस पर 2 बेड लगे हुए थे, एक डबल बेड एक सिंगल बेड, अंदर टॉयलेट बाथरूम था, बाकी ठीक ही था, मतलब काम चलाओ ठीक था। और अभी सुबह से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे हम। अभी टाइम हो गया है 7 बज गए हैं। प्लान हमारा था सुबह 5:30 बजे निकलने का, लेकिन सुबह से बहुत तेज़ ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम निकल नहीं पाए। अभी हम ऊपर के लिए ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ से ऊपर ट्रैक करना है 4 किलोमीटर का। रेनकोट भी हम अपने साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि भीगते भीगते जाना है। अब तो ऐसा तो नहीं कि दिन भर वेट करते रह जाएंगे बारिश का। अभी पूरा कोहरा ही कोहरा लग रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा मौसम साफ़ नहीं हो रहा है अभी भी। तो बंद करते हैं दरवाज़ा और निकलते हैं ट्रैक पे। रोड पे ही जस्ट हमें मिल गया था, कहीं ज़्यादा दूर हमें पैदल नहीं चलना पड़ा इसके लिए। और ये है हमारी रोड। अभी तो बारिश का सीज़न हो रहा है अभी, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे बिल्कुल फुल है। बाइकें हमने यहाँ पे अपनी लगाई थी पार्किंग पे। यहाँ पे हमारी चारों बाइकें पार्क हो रखी हैं। मौसम यार बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है अभी भी। ये अपनी धन्नो, बाकी उधर कहीं चोपता है, वहाँ पे हमें जाना है। कल मैंने आपको दिखाया था, कल तो थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन अभी तो पूरा पैक हो रखा है यार। चोपता में अगर मौसम साफ़ नहीं हुआ ना तो यार मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हम तो ये प्रे कर रहे हैं कि धीरे धीरे सब क्लियर हो जाए और धूप आ जाए तगड़ी। दादा वो लोग कहाँ गए जो साथ में आए थे लड़के? यहाँ नहीं आए? बारिश बढ़ने लग गई है। रेनकोट लेके हम लोग आए थे, रेनकोट डाल लिए हैं। ऊपर का जो पैदल ट्रैक है वो भी स्टार्ट हो गया है। मैं रेनकोट डालने के लिए पीछे रुका हुआ था और ये 3 पता नहीं आगे चले गए या पीछे हैं, गायब हो गए एकदम से। इतना तेज़ तेज़ चल के तो मैं जा रहा हूँ, ये लोग हमसे भी गोली भाग रहे हैं यार। तो बहुत आगे निकल गए मुझे लग रहा है। रास्ता बिल्कुल लगभग केदारनाथ जैसा ही है। केदारनाथ का थोड़ा इससे चौड़ा रास्ता है, ये थोड़ा पतला है। मज़ा आ रहा है। तुंगनाथ हमें बुला रहा है। यहाँ पहुँच गए लोग, मतलब मैं इनको वहाँ पे 10 मिनट रुका, इन्होंने 10 मिनट की और लीव ले ली। अभी जब फ़ोन पे बात हुई तब बताया उन्होंने कि हम आगे निकल गए। वादियाँ देखो, नज़ारे देखो, उत्तराखंड है अपना ही। जितनी बार मैं घूमने निकलता हूँ उतनी बार मुझे प्राउड फील होता है। जिम जाता है? एक हफ्ते जाता हूँ। ये जाता है। ऑलमोस्ट केदारनाथ जैसा ही रास्ता है, थोड़ा सा उससे पतला है। बस ये है कि डिस्टेंस कम है तो उतनी थकान नहीं लगेगी। वहाँ 16 किलोमीटर लिखा रहता है, लेकिन वो लगता है 20-25 के आसपास है। इस पर 4 किलोमीटर लिखा हुआ है। देखो ये कितना लगता है। केदारनाथ और तुंगनाथ वाले जो ट्रैक है ना, इनमें एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, रेनकोट अपने साथ लेके आना। वैसे नहीं भी लेके आएंगे तो यहाँ पे मिल जाते हैं, 50 रुपये का रेंट पे मिलता है और 150 रुपये का मिलता है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं।
मतलब प्लास्टिक की पन्नी होती है, उसको रेनकोट का शेप दिया रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी टाइम पे आ रहे हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, और अगर आप एक बार भीग गए तो फिर मज़ा नहीं आता है भीग के ट्रैक करने में। तो रेनकोट का भी अरेंज आप नीचे से ही कर लीजिएगा। इस ट्रैक में आपको रेनकोट कहीं नहीं मिलेंगे। नीचे रोड पे जहाँ तुंगनाथ का गेट है वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ से आपको रेनकोट मिल जाएंगे। हम तो बाइक के हिसाब से घर से लेके आए थे, मैं भी और राजेश भी दोनों रेनकोट घर से लेके आए थे। बाकी के 2 लोगों ने यहाँ से परचेज किया है। ऐसा है, जैसे जैसे हर एक बैंड क्रॉस होता जा रहा है ना, वैसे वैसे मौसम बहुत खुला खुला सा, और ऐसे मिनरल वाटर तो आपको हर बैंड पे मिलेगा यहाँ, शुद्ध मिनरल वाटर 100% शुद्धता के साथ। ये देखिए क्या लोकेशन है, गजब। जैसे जैसे आप एक एक पड़ाव क्रॉस करते जा रहे हैं, आपको खूबसूरती और ज़्यादा देखने को मिलती रहेगी। अभी हमने एक शॉर्टकट लिया हुआ है, आगे से रास्ता घूम के था, हम सीधे स्टीप चढ़ाई में चढ़ रहे हैं। पहाड़ी होने का कुछ तो फ़ायदा उठाते हैं। इससे क्या होगा, उसमें एनर्जी ज़्यादा लॉस्ट होती है, लेकिन डिस्टेंस कवर हो जाती है कम टाइम में ज़्यादा। कोहरा फिर बढ़ने लग गया है यार। कोहरा बढ़ता है ना, घूमने में भी मज़ा नहीं आता है, और वीडियो क्वालिटी भी इतनी क्लियर नहीं आ पाती है। बहुत तगड़ी चढ़ाई है। राजेश पहुँच गया ऊपर, जिम आया भाई, उसको ट्रेडमिल पे दौड़ने की आदत है। रेनकोट की ज़रूरत तो अब पड़ नहीं रही है, बस रेनकोट से क्या हो रहा है ना, अंदर एयर जा नहीं रही कुछ, तो गर्मी अब बढ़ने लग गई है बहुत ज़्यादा। गर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लग गया अब, और गर्मी की वजह से मैं ऊपर चढ़ने में और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो रेनकोट हमने उतार दिए हैं। रेनकोट तो छोड़िए, इसके बाहर से मैंने एक पिन सीटर पहना हुआ था, वो भी मैंने उतार दिया है। हाफ टी शर्ट में मस्त हवा लग रही है। अब नीचे से ठंडी हो रही थी, ऊपर आके अब गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। पूरी बॉडी पूरी वार्म अप हो चुकी है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पहुंच गए हैं मेन रास्ते में। एक गलती मैंने और क्या करी ना, सुबह हो रही थी ठंड, तो मुझे लगा ठंड में लोअर से ठंड लग जाएगी, तो मैं नीचे जीन्स पहन के आ गया, और इससे थोड़ा चढ़ने में और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब कंक्लूजन अगर मैं आपको दूं अभी तक का, नीचे मौसम चाहे कैसा भी हो रहा हो, हैवी लोड क्लोथ्स का, कपड़ों का, हैवी लोड कपड़ों का बिल्कुल मत लेके आना। एक रेनकोट ले लेना पतला सा, जिसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन वो बरसात में आपका पूरा काम करे। उसके अलावा जैकेट, टोपी और मोटी जीन्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हल्के से हल्के कपड़े लेके आओ, बॉडी पूरी खौल जा रही है। इस ट्रैक में ना केदारनाथ ट्रैक की याद आ रही है। एक्चुअली जब मैं और कंचन 2020 में केदारनाथ गए थे, ट्रैक में क्या होता है, कोई स्टैमिना किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कुछ देर बाद चेंजेस होते रहते हैं, तो क्या होता है कि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। एक आगे जा रहा है तो पीछे वाला रूठ रहा है, दूसरा आगे जा रहा है तो पहले वाला रूट जा रहा है। तो क्या होता है कि रूटना बनाना लगा रहता है। और हम जब केदारनाथ गए थे तो 2 लोग थे, तो एक रूट रहा था, दूसरा थोड़ी देर में मान जा रहा था, तो बात बन जाती थी। अभी बहुत सारे ग्रुप्स को मैं देख रहा हूँ, बोल रहे हैं जो नहीं आ रहा छोड़ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टैक्सी करके आ जाना,
हम नहीं रुकने वाले, ये वो। तो ट्रैक कोई सा भी हो, ऐसा लगा रहता है। मतलब जैसे अभी मैं 3rd नंबर पे चल रहा हूँ, 2 बंदे ऊपर चले गए, संदीप नीचे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग एक साथ जाएंगे। अभी थोड़ी देर में वो लोग रुक जाएंगे, फिर हम हो सकता है आगे चले जाएं। तो इट्स कॉमन। बिल्कुल केदारनाथ वाला रास्ता ही है यार ये, कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप। अभी फिर से बारिश होने लग गई थी, फिर हमने रेनकोट डाल लिए और करीब 2 किलोमीटर मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया। एक्चुअली बारिश ज़्यादा हो गई थी ना, तो सब कीचड़ पिचड़ हो रहा था। अभी पहुंचने वाले हैं तुंगनाथ बाबा के दरबार। संदीप भैया हमारे साथ जा रहे हैं, 2 लोग आगे निकल गए हैं। करीब 200-300 मीटर बचा हुआ है यहाँ से। चढ़ाई का अगर मैं बताऊँ तो शायद केदारनाथ से थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई है। केदारनाथ का जो रूट है वो थोड़ा लंबा है, 16-17 किलोमीटर का, लेकिन वहाँ पे चढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी यार। इसमें चढ़ाई बहुत जगह पे है, मतलब बिल्कुल खड़ी खड़ी चढ़ाई है बहुत जगह पे। तो और जहाँ पे हम लोग शॉर्टकट लेने की सोच रहे थे ना, वहाँ पे शॉर्टकट तो ले रहे हैं, लेकिन फिर और ज़्यादा फट रही है। बस मौसम यार साफ़ हो जाए, ऊपर पहुँचने तक नज़ारे बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाएं, तब तो मज़े हैं। अगर कोहरा ही रहेगा तो फिर मज़े नहीं आएंगे यार। यहाँ से नीचे के नज़ारे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। पहुँचते पहुँचते वेदर भी काफ़ी क्लियर हो गया है। सामने ये रहा तुंगनाथ बाबा का मंदिर। वेदर क्लियर तो हो रहा है, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए क्लियर हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। मतलब वो हिमालयाज वाला जो व्यू है ना, वो मुझे नहीं लगता कि हमें देखने को मिलेगा। मतलब जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो वेदर ख़राब का है। तो चलो बाबा जी के दर्शन करेंगे, मेन तो वही है। पहुंच गए हैं तुंगनाथ। यहाँ से चंद्रशिला के लिए यहाँ से पैदल ट्रैक है, और ये रहा तुंगनाथ का रास्ता। जूते कहाँ खोले? फाइनली पहुंच गए हैं तुंगनाथ, हजारों लाखों भक्तों का ड्रीम प्लेस तुंगनाथ। भैया सब अपने अपने लोटे पकड़ो जल चढ़ाने के लिए। ड्रीम प्लेस तुंगनाथ। एक्चुअली भीड़ भाड़ इतनी हो रही ना, फिर भी जोर जोर से ब्लॉग करने को नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है। इंतजार मत करना भाई। अबे क्या मजाक कर रहे हो? चोरिया खत्म तुम्हारी। लोटे वहाँ मिल रहे हैं यार, तो वहीं तो लाया मैं, मिलने लगा। दो जो फ्री हो रहे हैं वो जा रहे हैं ना। बहुत इतने हैं कि मतलब बहुत आ जाए तो फिर वेट करना पड़ेगा। दर्शन तो हमारे हो गए हैं अभी, बाकी हमारे पांडे जी अभी दर्शन कर रहे हैं। वो थोड़ा वो हैं पंडित हैं, तो थोड़ा अपने हिसाब से करते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे वो रहे, जूमिंग होगी नहीं होगी पता नहीं, बट देख रहे हैं भाई साहब इधर। तो ये हमारे राजेश भाई भी आ चुके हैं। फिर बारिश हो रही है, हमने रेनकोट वगैरह अपना उतार दिए थे। और ये हमारे पांडे जी आ चुके हैं दर्शन करके, और बड़े अच्छे से टीका लगा के। कैसा रहा फिर आपका एक्सपीरियंस, जरा बताएंगे पूरे ट्रैक में? आनंद आ गया। अच्छा, मन तो प्रसन्न हो गया। अच्छा, ये जगह ऐसी होती है ना, यहाँ पे बुलावा ही आता है कसम से। क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम केदारनाथ जाने का भी हो रहा था, अभी बद्रीनाथ जाने का भी हो रहा है। देखो बुलावा आता है तो जाते हैं, लेकिन तुंगनाथ पहुँचने तक अभी तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। थोड़ा बहुत बारिश मिली है,
बाकी जैसे बारिश तेज़ हो रही तो लग रहा है शायद अब दिक्कत आ सकती है। देखो कहाँ कहाँ बुलावा आता है, फिर बढ़ते हैं आगे को। आगे आपको दिखाते कुल मिला के बहुत रिलैक्स। तो इन्होंने शरण ली हुई है अभी यहाँ पे छत की, क्योंकि बारिश हो रही है ना, अभी इधर के हैं ना उधर के हैं, बस जहाँ खड़े हैं वहीं के हैं। बाबा जी के दर्शन करके आ गए हैं। काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी लंबी नहीं थी, मतलब कम से कम 30-40 लोग होंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे कई और मंदिर भी हैं, सब में छोटे छोटे शिवलिंग लगे हुए हैं, बड़े प्यारे क्यूट से लग रहे हैं नन्हे शिवलिंग। और बारिश फिर और ज़्यादा बढ़ने लग गई है, तो हम अब नीचे की तरफ को निकल रहे हैं। बारिश और ज़्यादा बढ़ने लग गई है, तो दर्शन हो गए हैं। और यहाँ पे जैसे फॉग अभी बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा सीनरी अभी यहाँ से दिखने वाली नहीं है हमको। 4 फोटो और तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा नीचे के लिए, क्योंकि अभी हमारा जो ट्रैक है वो पैदल ट्रैक कंप्लीट करके नीचे फिर हमें बद्रीनाथ के लिए निकलना है। तो बाबा जी को अलविदा कहने का समय आ गया है। एक आखिरी बार तुंगनाथ बाबा के आपको दर्शन करा देते हैं। वापसी के लिए पैदल ट्रैक हमारा स्टार्ट हो गया है। तो नीचे उतरने से पहले सोच रहे हैं कि कुछ पेट पूजा कर लें। यहाँ पे मैगी वगैरह बन रही है। अरे वही है जो मैगी मिक्स वाली है, मतलब जिसमें प्याज डालेगा वो 60 की है, प्लेन है 50 की। हाँ वही तो, चाय पिएगा ना? हाँ चाय, बिल्कुल चाय बनी है। मैगी और चाय पीते हैं, उसके बाद मैगी खाते हैं और चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं नीचे को। अभी तुंगनाथ का ट्रैक हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हम निकल रहे हैं नीचे पैदल ट्रैक के लिए। आज का तुंगनाथ की डेस्टिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। मैं इसको बोलता हूँ ना कि उसको बद्रीनाथ जाने के लिए हमें करीब रोड ट्रिप करना है। वो है करीब कितना है? वो है अराउंड 150 के आसपास, 150 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन बद्रीनाथ में एक ही अच्छी बात है कि वहाँ पे हमें पैदल ट्रैक बिल्कुल नहीं करना है, वहाँ बिल्कुल। और एक चीज़ और है, एक्चुअली यहाँ से लेके जोशीमठ तक का जो रूट है वो तो काफ़ी सेफ है, पर लेकिन जोशीमठ से देन जो गोविंद घाट वाला रूट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्की एरिया है। मैं जब लास्ट टाइम जुलाई में गया था वहाँ वैली ऑफ क्लाउड्स में, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि वहाँ पर हर मोड़ के बाद कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो ऐसे समय में जब बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब देखो क्या होता है। मतलब वहाँ पे हमें पैदल ट्रैक नहीं करना है, इस बात की खुशी तो है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। जो हमें रोड से डिस्टेंस कवर करनी है उस पर थोड़ा सा डेंजर जोन है। कुछ जगह पे, 1-2 जगह पे कुछ वाटर क्रॉसिंग भी थी। करीब 5-6 साल पहले मैं बद्रीनाथ गया था तब थी, अभी शायद कुछ चेंजेज हो गया हूँ। तुमने बताओ रहा तुमने गए हो कभी? सपने में गया था। इनसे कुछ रोड के बारे में जब दो उनको कौन सा पता, बोल रहे मैं 10 साल पहले गया था। जब मैं वहाँ पहुँचूंगा आपको बताऊंगा दोबारा। तो 150 किलोमीटर का जो रोड ट्रिप है वो कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचेंगे बद्रीनाथ। वहाँ पहुँचते पहुँचते आज हमको शायद शाम हो जाएगी। अपनी हो रही है फिर ना भाई, अभी बस पहुँच गए। थोड़ा सा बैंड लास्ट 500 मीटर एक क्रॉस करके आ जाएगा बस। वहाँ पहुँचते पहुँचते आज हमें रात हो जानी है। आज का नाइट स्टे हमारा बद्रीनाथ में ही होगा। कल का हमारा प्रोग्राम है माणा जाने का, इंडियाज़ लास्ट विलेज करके आपने सुना होगा। भारत का अंतिम गांव है माणा। माणा हम लोग जाएंगे। माणा के बाद आगे वसुधारा है, करीब 4 किलोमीटर का पैदल ट्रैक वहाँ के लिए भी है। वसुधारा हम लोग जाने वाले हैं। ऊपर को आने वाले श्रद्धालु ऊपर को आ रहे हैं। इन्हें अभी हमें देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये बड़े भाग्यशाली हैं, बस वापस आ गए हैं। हमें भी दिख रहा था जब हाँ, जब हम ऊपर को आ रहे थे तो हमें भी नीचे। बस ये मोड़ के बाद थोड़ा सा आगे जाके दिख जाएगा मंजिल है, मंजिल। और चलते जाओ मुसाफिर, ये मोड़ के बाद बस मंजिला नहीं है करीब। ये घोड़ा अभी जिंदगी पत्थर भी रखते हैं, पत्थर कुछ तो रहम कर लो इन घोड़ों पर।
डोगी वो बढ़ता है, सामने तो वही है क्या? अपर डोगी नहीं, इससे थोड़ा सा और है। एक शॉर्टकट हमने और लिया है, ये कुछ ज़्यादा ही डाउन है यार, ये इसमें तो डाउन में जाने में भी दिक्कत हो रही है। बहुत बढ़िया। ज़्यादा स्ट्रीट शॉट ले लिया हमने। बरसात का सीज़न चल रहा है लेकिन अभी भी रस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, आने जाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। वेदर के चक्कर में हम लोगों ने चंद्रशिला क्विट किया था और वेदर नीचे आते आते कहीं कहीं पे साफ दिख रहा है और कहीं कहीं पे फिर वैसे ही फॉग वाला दिख रहा है। ले भाई चंद्रशिला वेदर की वजह से हमने क्विट किया था। अगली बार कभी आएंगे साफ वेदर में, फिर चंद्रशिला कवर करेंगे। इससे ऊपर कुछ जाना था ना मुझे। ये ऊपर की चढ़ाई देख के इतनी डर लग रही ना, अभी बड़ी मुश्किल से कवर करके आए हैं। भले ही 4 किलोमीटर की थी लेकिन तगड़ी थी। बहुत ही ऊपर है लेकिन हम पहाड़ी हैं, जहाँ नहीं जा सकता अनाड़ी वहाँ जाते हैं पहाड़ी। देखो ऊपर की चढ़ाई शायद दिख रही होगी आपको। मौसम धीरे धीरे थोड़ा साफ सा होने लग गया है, लेकिन ये मौसम अगर ऊपर ज़्यादा साफ रहता है ना तो हम चंद्रशिला भी जाते हैं, वहाँ से हिमालयास दिखता है, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन वहाँ से दिखती है। लेकिन वो मौसम ख़राब होने की वजह से हमने सब मिस कर दिया। नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। ऊपर जाते हुए हमें करीब 1.5 घंटा लग गया था, लेकिन नीचे को हम करीब आधे घंटे में पहुंच गए हैं। गेट बिल्कुल पास में ही है। चोपता फिर से हम पहुंच चुके हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, अभी बारिश भी नहीं हो रही है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा देर कपड़े वपड़े जो भीग रखे हैं वो चेंज करने हैं, उसके बाद हम सीधे निकल जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। और बद्रीनाथ का जो रास्ता है ना उस पर सब कुछ ठीक रहे, सबसे मेन चीज़ तो ये है, क्योंकि उस रास्ते पे थोड़ा लैंडस्लाइड जोन और थोड़ा सा वाटर क्रॉसिंग वगैरह थी जो डेंजरस कह सकते हैं जिसको। वो कैसा मिलता है वो आगे जाके पता चलेगा। वापसी में दिक्कत क्या है ना कि पाँव थोड़ा सा हमारे डिसबैलेंस हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा काँप जैसे रहे हैं। डाउन मारने में होती ना दिक्कत, वही हो रही है। और ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं चोपता मेन रोड में। जय बाबा की। ये लो जी आ गई रोड फाइनली। ये था तुंगनाथ का रास्ता। फाइनली पहुंच चुके हैं रूम पे। ये था हमारा रूम, ऊपर ही इसमें रेस्टोरेंट भी था और नीचे सुबह दिखाया था मैंने आपको। तो बद्रीनाथ के लिए सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। बैग पैकिंग इन लोगों की हो रही है। ये घोड़े की नाल किसकी है?